इसी तरह मैं सीखता रहा लोगों से, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसको मज़ीद सीखूँ, मज़ीद सीखूँ। इस वक्त जब मैंने उसको सीखना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, उसको अप्लाई करना शुरू किया, तो आज मैं आपकी दुआ से 65 मुल्कों में लेक्चर देता हूँ। ये दुनिया के 65 कंट्री, पहला पाकिस्तानी डॉक्टर जो इंटरनेशनल लेवल्स पे अपने काम करते हैं। इसकी वजह ये नहीं, अब वजह ये होती है कि आपके सिस्टम में आप में इतनी जान होनी चाहिए कि आप चाह जाए, आप इस लेवल की एफर्ट्स करें, आप आगे चले जाए। अब आया, अगर आप सिस्टम को उजागर करना है, इस वक्त जरूरत की चीज़ की है कि इसमें इसको देखने का स्टाइल चेंज करें, इसको अंडरस्टैंड करने का स्टाइल करें, इसको टाइम दें। जब इसको टाइम देंगे तो ये आपको टाइम देगी और इसकी अफादियत को बैठेगी। दूसरे नंबर पे देखिए, दुनिया में इस वक्त जो कंपटीशन चल रहा है वो होम्योपैथी का बहुत हाई लेवल पे कंपटीशन चल रहा है। अगर आप अपने आप को ऊपर ना लेकर आए रहे, अपने बच्चों को, जिन लोगों ने एजुकेशन अच्छी हासिल की है, उनको इंटर करें, और ये सिस्टम इतना कुछ आपको दे सकता है, ये इंसानियत के लिए इतना आसान इलाज है कि आप मुख्तसर सस्ता तरीन इलाज और मुख्तसर खुराक दें, जो बच्चों को भी आप आराम से दे सकते हैं, जो 1 दिन का बच्चा है उसको भी दे सकते हैं, और आपका 95 ईयर का एज का उसको भी आराम से दे सकते हैं। अब इशू ये आता है कि हमारे पास सामने में आपको यहाँ पर बातें समझाता हूँ, 2 बातें देखनी है आपने। पहली बात ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक। हमारा जो डॉक्ट्राइन है वो थोड़ा डिफरेंट, एलोपैथी के साथ इसका कोई कंट्रास्ट नहीं है। एलोपैथी का जो सोचने का अंदाज है वो टोटली डिफरेंट है। होम्योपैथी में ये तस्वर ही नहीं है। फिर अगर ये तस्वर है तो फिर व्हाई यू आर वाचिंग द पेशेंट्स, आप पेशेंट्स को तो देखने की क्या जरूरत है, यानी हमें आंख अपने देखने का जो स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको ना एक छोटी सी केस बताता हूँ। मैं वो केस है आर्सेनिक एल्बम का। अब मेरे पास एक बुजुर्ग आए, उनको 2 प्रॉब्लम थी, एक प्रोस्टेट इलाज था और सेकंड नंबर पे उनको पाइल्स थी। मैंने उनसे पूछा, जी बताएं क्या मसला है। कहते डॉक्टर साहब पाइल्स है और उसके साथ प्रोस्टेट, पेशाब भी रुकता है, ये होता है, ये होता है। मैंने कहा टेंशन क्या है। कहते डॉक्टर साहब 3 पुत्र हैं तो 2 धीआं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और टेंशन तो कोई नहीं। मैंने कहा किस को रह रहे हो। धीआं को करना मेरा। मैंने कहा धीआं को क्यों रहते हो। धीआं देंदियां ना लेनियां नहीं, देंदियां। धीआं देंदियां लेंदियां नहीं। अच्छा, अब ये बात उसने कही। अब उसके बाद क्या कहता है, मुझे कहता है जरा देखिएगा मेरा इलाज कैसे आपको। डॉक्टर साहब मेरा इलाज दुआ ऐसे। डॉक्टर साहब क्या बन गई, आर्सेनिक एल्बम। अब आप समझेंगे कैसे आर्सेनिक एल्बम बन गई। बस देखिए, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने सिंपल बात की, 1 मिनट लगा। नेक्स्ट टाइम उसकी जो साइज था प्रोस्टेट का, इट वाज रिड्यूस्ड टू 5-6 ग्राम। टेंशन खत्म हो गई थी और बवासीर सिर्फ 1 डोज के बाद पेशेंट की जरूरत नहीं पड़ी। 6 सेंटीमल स्केल सिंगल डोज। ये होम्योपैथी। अब ऐसे सोचते हैं ऐसे, यदि सप्लिकेशन ऑफ हैंड्स, लिफ्टेड द हैंड्स लाइक दैट, इसको कहते हैं सप्लिकेशन, सिंगल आर्सेनिक। नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या है, ये जो पेशेंट होता है ये ग्रीडी होता है और इनसिक्योरिटी होती है, इसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है। अब एक ग्रीडी है, सेल्फिश है और इनसिक्योर है। अब पहली बात है, ग्रीडी है, मेरे पास कुछ आए। सेल्फिश है, सेल्फिशनेस जाए कुछ ना, मुझे ही आए, लालची। अब उसकी जेब में ये कि बेटियां जो कि देती है ना, बेटों को तो देना पड़ता है, वो देने वाला है। दूसरे नंबर पे इनसिक्योरिटी क्या है कि अगर वो बेटों के पास रहेगा तो उसकी दौलत
उसकी जान सिक्योर नहीं होगी। मैं बीमारी नहीं बताता, उसको क्या इशू कर दी आया तो मेरे पास जो ही आया, उसकी माँ कहती समझी बच्चा, मैंने अच्छा बताओ बेटा क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, केस हल। आप कहती कैसे आ, उसने क्या किया, मैंने जब उससे सवाल पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, आंसरिंग वर्जन टू आंसर। जब उसको मैंने उससे बात करना चाहिए उसने ऐसे कर दिया। अबेडिंग लोग व्हेन आई स्पीकिंग नेटवर्क में होंगे, सिंगल नेटवर्क में वटवर इशू मुझे नहीं पता, जो मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता, मतलब चाहे उसको कुछ भी मालूम था, नेटवर्क में की सिंगल डोज देने के बाद बच्चा ठीक हो। और अब अमीर जमात इस्लामी इफ्ताबाद शहर जनाब मोहम्मद अमजद खान जदून साहब और मुहतरम जनाब सरवर सरदार मोहम्मद सरवर साहब सदर अल-कलमा फाउंडेशन और जनाब जहीर साहब हमारे इस प्रोग्राम में शरीक है और ख़ुसूसी तौर पे शिरकत फरमाई है उन्होंने। मैं इनको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। चूँकि ये एक ऐसा शोबा है, मैं समझता हूँ कि बेहतर ख्यालात जो है वो उसके मतलब वही कर सकता है जिसका ये शोबा हो। बहरहाल हमारे एक अजीज़, हमारे एक बुजुर्ग दोस्त भाई बड़े, वो ये कहते होते हैं हमें अक्सर तसल्ली देने के लिए कि पाकिस्तान में दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मेरा ईमान है, लेकिन अभी लोग उनको उस तरह समझ नहीं रहे, और वो एक है जमात इस्लामी और दूसरा है होम्योपैथी। आज मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को तो लोग समझने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार आजमाया, ये किया वो किया, इसको देखा उसको देखा, करते कराते एक बात वो ये जान गए हैं कि इन लोगों के अंदर विजन भी है, इनकी दिल भी है, इनमें पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें समझ बूझ है, दयानतदार लोग हैं, ये सारी चीजें हैं। अब एक माशरा जो यरगमाल और इलेक्टेबल्स के हाथों वोट ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन लोगों का एक ईमान बन गया है। मैं समझता हूं कि होम्योपैथी भी एक ऐसी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, कोई भी आदमी जिस वक्त मैं किसी और एलोपैथिक डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद भी बाद जरूरत पड़ती है तो एलोपैथिक के पास भी जाता हूँ, लेकिन एक असल चीज जो हमने देखी है इसमें सबसे बड़ी चीज कि इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दौर के अंदर जब इंसान जो है वो ग़िज़ा भी खालिस नहीं खा सकता और हर चीज जो है उसके अंदर उसकी ग़िज़ाइयत के अलावा जो है ना उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मेडिसिन तो एक चीज ही ऐसी होती है कि जो अंदर जिस्म में जाकर जो है वो एक तोड़ फोड़ करती है। और ये जो होम्योपैथी है, मेरा तो इस पे ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी मेडिसिन कि जो बगैर नुकसान दिए इंसान को जो है सेहतयाब करती है। सेहत तो मिन जानिब अल्लाह है, मुख्तलिफ तरीका है, इलाज है, इब्तदाए आफरीनी से लोग इलाज करते आ रहे हैं। जिस वक्त एलोपैथी नहीं थी उस वक्त भी इलाज हो रहे थे, और चूंकि अल्लाह पाक ने ये खुद फरमाया है कि मैंने जहां हर बीमारी उतारी है तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी शफा न उतारी हो। तो होम्योपैथिक आज पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से फैल रही है। यहाँ मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुल्तान साहब का जिक्र बतौर खास इसलिए भी करना चाहूँगा कि वो अपने पेशे के साथ बहुत मुखलिस है। जब देखें ये अपनी डॉक्टर्स की एसोसिएशन के साथ, होम्योपैथिक डॉक्टर की एसोसिएशन के साथ, मतलब हर वक्त जो है ये मसरूफ नजर आते हैं, लोगों की खिदमत में भी मसरूफ नजर आते हैं, और इनके दिल में एक दर्द है, एक जज्बा है। तो अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि उन्हें इस काम के लिए चुना है, और उम्मीद वासक है कि अल्लाह इन्हें इस काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करेंगे। मेरी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह इनसे लोगों को मुस्तफीद करें, और हमारी इज्तिमाई दुआ यह है कि अल्लाह इस तरीका इलाज को जो इस वक्त में
जिसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और जो मौजूदा हालात में महंगाई के तनाजर में देखा जाए तो एक सस्ता तरीन इलाज है। अल्लाह करे कि हम लोगों को समझ भी आए और अल्लाह हमें इससे इस्तेफादा करने की सामी इत्तबा शहर डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब, मेरे सामने मौजूद डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, होम्योपैथिक एसोसिएशन के मौजूद सामने डॉक्टर साहिबान, यहाँ मार्केट के ताजर हज़रात, मैं इस वक्त अपने छोटे भाई डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद को, क्योंकि वो पहले काफ़ी अर्सा से अपने इस पेशा से वाबस्ता है, नए क्लिनिक में शिफ्ट हो गए। नए क्लिनिक में शिफ्ट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वो दिन दुगनी रात दुगनी इनके इस पेशा में, वाबस्ता पेशा में तरक्की करे, और जितने भी मरीज इनके क्लिनिक में आए अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाब करे। होम्योपैथिक तरीका इलाज, जिस तरह अमजद खान साहब ने कहा कि लोगों को समझने में देर लग रही है तो वाकई बात, क्योंकि मैं तो बहुत अर्सा 20-22 साल में एलोपैथिक मेडिसिन की मार्केटिंग करता रहा हूँ और हमेशा मैं होम्योपैथिक को बुराई कहता रहा हूँ, इसलिए कि मैं तो बेचना एलोपैथिक मेडिसिन मेरा शोबा था, मैं बेच रहा था। एक दफा इस तरह हुआ कि मैं अपने एक दोस्त के पास आ गया और मुझे यहाँ एक थोड़ा नहीं, एक गिल्टी सी बन गई, बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ थी, यकीन करेंगे बहुत बर्दाश्त से बाहर थी मेरी तकलीफ। तो मैंने इन्हें कहा कि जी ये तो मेरी तकलीफ ही बहुत ज्यादा है, और अगर मैं एलोपैथिक, अब चूंकि मेरा ताल्लुक वहाँ से था और मैं चला जाऊँ तो वो चीरा लगाएंगे और फौरन ही कट कर देंगे और मुझे मजीद मेरे लिए मसला बन जाएगा। इन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी तो दूसरे दिन मेरा खुद ही वो वहाँ से जो चीरा लगने के बजाय खुद ही फट गया। उसके बाद मैंने सोचा कि इसके अंदर लाजमी कुछ न कुछ मौजूद है जो इफेक्टिव चीज़ है। अब मैं बहुत पहले, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से मैं अभी भी इस्तेमाल करता हूँ, ये नहीं कहता कि मैं नहीं करता, लेकिन अब ज़्यादातर मैं डॉक्टर साहब के पास ही आ जाता हूँ, यहीं से कुछ चीज़ ले लेता हूँ, जो भी मेडिसिन देते हैं तो अल्लाह शिफायात कर देता है। ये आहिस्ता है, हो सकता है कि इसकी तरफ तवज्जो कम है, मरीज बहुत अच्छे ठीक हो रहे हैं, तवज्जो कम है, अब तवज्जो बढ़ती जा रही है। बात दुरुस्त है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनकी पिछले 3 सालों में जितनी उसकी मार्केट वैल्यूज जो प्राइस बढ़ी है उसका कंपैरिजन पिछले 20 सालों से भी आप नहीं कर सकते, जितने 3 सालों में बढ़ी है। गरीब इलाज ही नहीं करवा सकता। बजाय तो ये है कि हेल्थ कार्ड, लेकिन हेल्थ कार्ड का इलाज वही करवा सकते हैं जो एडमिट होंगे। मेडिसिन इतनी महंगी है वो इलाज करवा ही नहीं सकते। अब मेरा एक पैगाम, क्योंकि इस वक्त मीडिया के साथी मौजूद हैं, मेरा एक पैगाम सबके लिए है। इस वक्त तो जिस क्लिनिक में मैं मौजूद हूँ डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब का क्लिनिक है, अल्लाह ने इनके हाथ में शफा रखी है। सामने मेरे भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। मैं सबसे एक अपील करूंगा, जितने मरीज हैं उन सबसे अपील करूंगा, जरा होम्योपैथिक के नुस्खे को आजमा के देख लें। आप यकीन करें कि आप जल्द सेहतयाब होंगे और मुस्तकिल सेहतयाब हो जाएंगे। सेहत का राज तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। आप इस ईमान पे आ जाएं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में अल्लाह ने बहुत बड़ी शफा रखी है। जब आपके अंदर ये कैफियत आ जाएगी कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शफा रखी है, तो आप बहुत जल्द इस तरीका इलाज से अपनी उस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से जल्दी ठीक नहीं होती, बल्कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन से ठीक ही नहीं होती, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक होती हैं। और बहुत सारे ऐसे एलोपैथिक MBBS डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं जो खुद भी और अपने किसी पेशेंट को भी होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर
होम्योपैथिक डॉक्टर साहिबान ट्रीटमेंट के अंदर बहुत बड़ी अल्लाह ने शिफा रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब का ये क्लिनिक और डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब के हाथ में अल्लाह ताला इतनी शिफा रखे कि हर कोई दुखी इंसानियत, ये दुख भरी दुनिया यहाँ आती है और यहाँ से जब बाहर निकले तो वो मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लेके निकले। दुखी इंसानियत की चेहरे पे मुस्कुराहट लेके निकलना, और ये मेरा आखिरी जुमला ये है कि दुखी इंसानियत के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना तमाम तर इबादत से सबसे अफजल इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मैं आज यहाँ पे क्लिनिक ये सेटअप बना के यहाँ पे अभी ये मरीजों की शिफा का एक जरिया बना रहा हूँ, तो इस पे मैं अमजद खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कोशिश की है और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि ये सेटअप जो है ये मेरे लिए, मेरे मरीजों के लिए बेहतरीन हो और शफा का ज़रिया हो। और इस सिस्टम की बेहतरी के लिए जो भी मैंने आज तक कदम उठाया अल्लाह कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला भरपूर मज़ीद भी कोशिश करूँगा कि हमारा ये होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो आगे बढ़े, उरूज पे जाए, और सिस्टम की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे दरमियान डॉक्टर जावेद अख्तर साहब मौजूद हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, और इंशाअल्लाह इनके साथ भी मिलकर हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के मसाइल हैं उनके लिए हमने पहले भी कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मजीद कोशिश करते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है, क्योंकि इस सिस्टम ने हमें इज्जत दी है अल्लाह के फजल और करम से, और इस सिस्टम की बेहतरी के लिए हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। और अपने मरीजों के लिए भी जो भी सहूलत यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, मेडिसिन की शक्ल में अच्छी मेडिसिन है और इलाज की शक्ल में, और मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें जो बेहतरी हो सकती है इंशाअल्लाह करेंगे। तो अब मैं मोहम्मद अमजद खान साहब से और डॉक्टर बनारस खान अवान साहब जो मेरे उस्ताद मुहतरम हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इनकी भी बड़ी काविश है, मैंने इनके साथ बहुत जो है वो इनसे सीखा है और प्रैक्टिस की है, और अल्लाह ताला इनको भी अजर अजीम अता करें। और डॉक्टर जावेद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप बाकायदा इसका इफ्तिताह करें, और मैं अपने साफी भाइयों का भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए और मेरे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। मौला करीम डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब को बरकतें अता फरमा। मौला करीम डॉक्टर सुल्तान मोहम्मद साहब और उनकी क्लिनिक को दिन दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमा, रहमत नाजिल फरमा, इन पे बरकत नाजिल फरमा। मौला करीम हम सब पे अपनी खुसूसी फजल और रहमत नाजिल फरमा।